नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू फ्रंट वॉर के बारे में। रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बात ऑफिशियली कही है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक टू फ्रंट वॉर का खतरा फेस कर रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इंडिया। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस इस वक्त बहुत खराब हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस बार बार अर्ज कर रहा है दोनों देशों को कि प्लीज सीज फायर मेंटेन करिए और अब बॉर्डर पे क्लैशेस नहीं होनी चाहिए। जबकि अभी भी आप अगर देखो, रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स पर ओकेजनली फायरिंग हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान के कई और सोल्जर्स भी अभी भी मर रहे हैं। और भारत में आपने देखा होगा, कई हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान का जो ये सारा गेम था कि यूएसए के कहने पर अफगानिस्तान को बॉम्ब करना या फिर कभी भी डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस किया तो अफगानिस्तान को बॉम्ब कर दिया, ये बैकफायर करेगा बहुत बड़ा। ये एक्चुअली ब्लंडर ऑफ दिस सेंचुरी है, द जियोपॉलिटिकल ब्लंडर ऑफ दिस सेंचुरी। और आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत सारे अटैक्स फेस करेगा फ्रॉम अफगानिस्तान। अब बात सिर्फ पाक तालिबान तक नहीं रही, अब अफगान तालिबान भी बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है। और ऑब्वियसली जो बात हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स कह रहे हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ऑलरेडी समझ चुके हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत पॉलिसी के अंडर अफगानिस्तान को टारगेट किया और अब इनको डर ये है कि टू फ्रंट वॉर ना हो जाए। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली यू कैन नॉट रूल आउट दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मिलकर एक कंबाइंड अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान पर। वजह साहब, ऐसी सूरत हाल में बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इंडिया इसी वक्त भी वो घटिया हरकत कर सकता है कि हमारे बॉर्डर्स की कर सकता है। क्या आप ऐसी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जब भारत के साथ हमारा ये इनकाउंटर हुआ आज से कुछ महीने पहले, बुनियान मरसूस जो हुआ है, तो हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से तो वहाँ पे फ़ौज लेके नहीं गए हुए थे। उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सर, टू फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर या प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना? नहीं, स्ट्रेटजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। किसी ना आपने बात नोट करी होगी इस वीडियो में, जो रिपोर्टर है पाकिस्तान के बार बार पूछ रहे हैं आपने कोई प्लान तो बना रखा है ना कि अगर टू फ्रंट वॉर होगी तो क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टू फ्रंट वॉर छोड़िए, वन फ्रंट वॉर भी ये लोग झेल नहीं पा रहे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर्स के पतलूनों की ये परेड करा रहे हैं। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंडर इनके बहुत सारे जो एयर बेसिस थे ये डिस्ट्रॉय कर लिए। उसके बाद से पाकिस्तान कोई अपग्रेडेशन कर नहीं पाया मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने प्रयास बहुत किया, यूएसए से बात करी, ये इवन चाइना से बात करी, बट इनका एयर डिफेंस सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही है आज के समय। तो अगर ये इंडिया को ही हैंडल नहीं कर पा रहे, तो अगर मान लीजिए इंडिया और अफगानिस्तान दोनों इकट्ठा अटैक करते हैं, दैट विल बी डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो, काफी बार जब हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की, तो यूजुअली हम एज इंडियंस हम देखते हैं इंडिया को कि टू फ्रंट वॉर में चाइना और पाकिस्तान इकट्ठा अटैक ना कर दे। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स रास्ते में आते हैं। टू फ्रंट वॉर में कभी भी चाइना इंडिया का ज़्यादा डैमेज कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, वो एक नेचुरल बैरियर है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, दुनिया में 3 देश माना जाता है सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क फेस कर रहे हैं टू फ्रंट वॉर का। पहला देश इजराइल। इजराइल के केस में बताया जाता है कि अगर हिजबुल्लाह लेबनान ने एक फुल फ्रंट अटैक स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ ईरान गाजा ने भी एक बड़ा अटैक स्टार्ट कर दिया, उस केस में इजराइल पे प्रेशर आ सकता है। बट इजराइल ने रिसेंटली ये दिखाया है कि जब तक यूएसए का सपोर्ट इनको है तो टू फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर, इवन 6 फ्रंट वॉर ये लोग झेल सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे नंबर भारत का। ऑब्वियसली आपको पता है चाइना पाकिस्तान से टू फ्रंट वॉर का खतरा है। फिर नंबर आता है यहाँ पर पाकिस्तान का। अफगानिस्तान की देखिए प्रॉब्लम अभी ये है, इनकी मिलिट्री के पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट है नहीं। जो इक्विपमेंट यूएस छोड़कर गया था वो प्राइमरली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए है। इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, खुद की एयरफोर्स नहीं है, और सिंस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो नेवी तो इनके पास ऑब्वियसली होगी नहीं। तो अनलेस अफगानिस्तान अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करता, पाकिस्तान के सामने मैं कहूँगा टू फ्रंट वॉर का जो खतरा है ना वो इतना ज़्यादा भीषण नहीं है। आई मीन अफगानिस्तान तालिबान काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इनकी बॉर्डर पे काफ़ी इनके सोल्जर्स मार सकता है, बट पाकिस्तान के पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स है, अफगानिस्तान की एयरफोर्स नॉन एग्जिस्टेंट है।
और इंटरेस्टिंगली देखिए, इन 3 कंट्रीज के अलावा भी कई और देश है जो टू फ्रंट वॉर का खतरा फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने 1970s 80s में इस टॉपिक पर डिस्कशन करी थी कि कल को अगर मान लीजिए इजराइल यूएस वेस्ट की तरफ से और ईस्ट की तरफ से अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो ये क्या करेंगे, क्योंकि ईरान मान के चलता है कि पाकिस्तान इज वेरी मच ए पपेट ऑफ यूएसए। कल को यूएस बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये ईरान पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत सारी इंटेलिजेंस इनपुट्स यूएस को प्रोवाइड करी थी अगेंस्ट ईरान। फिर अगर हम बात करें यूएस की, यूएस में बिल्कुल ये टॉपिक सीरियसली डिस्कस किया जाता है कि कल को टू फ्रंट वॉर अगर हो गई, रशिया ने अलास्का पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, चाइना ने प्रशांत महासागर से डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर दिया हवाई पे या फिर बाकी इलाकों पर, तो यूएस क्या करेगा। इंटरेस्टिंगली साल 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा, जहां पे इन लोगों ने यह कंक्लूड किया कि यूएस मिलिट्री फोर्स कैन नॉट फाइट ए टू फ्रंट वॉर। चाइना एंड रशिया स्पेंड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट on their defense budgets with the purpose of challenging American military superiority. This is a concern particularly when the US needs to surge a conflict without jeopardizing the posture of US forces in another important region. इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कल को मान लीजिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यूएस मिलिट्री को अब साउथ अमेरिका में इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, बताया जा रहा है ट्रंप वेनेजुएला का लैंड इन्वेजन या फिर लैंड अटैक करने का प्रयास करेंगे। यूएस साउथ अमेरिका में बहुत उलझ जाता है, बाकी जगह यूएस के मिलिट्री बेसिस है वो भी मेंटेन करने हैं। उसी टाइम अगर चाइना और रशिया एक कंबाइंड अटैक करते हैं दैट कैन ओवरवेल्म यूएस मिलिट्री। ये ऑफ कोर्स असेसमेंट मेरी नहीं है, ये यूएस के ही थिंक टैंक्स क्लेम कर रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स जापान की अगर मैं बात करूं, जापान भी खतरा फेस कर रहा है। नॉर्थ कोरिया चाइना इकट्ठा अटैक कर सकते हैं जापान पर। साउथ कोरिया का भी सेम केस है, चाइना नॉर्थ कोरिया इकट्ठा अटैक कर सकते हैं। बट ये वाले जो केसेस है ना, ये सिग्निफिकेंट है, मगर ये जो टू फ्रंट वॉर है इनके होने के चांसेस रिलेटिवली कम है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं जब यूएस रशिया चाइना यही लड़ पड़े तो दैट इज प्रीटी मच वर्ल्ड वॉर 3। उस केस में यू कैन एक्सपेक्ट द न्यूक्लियर वेपन्स टू बी यूज्ड एज वेल। बट पाकिस्तान के केस में ये लोग इतने ज़्यादा डरा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को एक टू फ्रंट वॉर में 8000 किलोमीटर के फ्रंट लाइन को संभालना होगा। ना आप पूछ सकते हैं 8000 किलोमीटर कैसे। भारत के साथ जो इनकी बॉर्डर है रफली आप कह सकते हैं 3400 किलोमीटर के आसपास की है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर है ये 2400-2500 किलोमीटर के आसपास है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तब भी 6000 किलोमीटर का नंबर नहीं पहुंचता। उसके अलावा आप अगर ये भी नोट करिए कि ईरान और पाकिस्तान की भी एक बॉर्डर है। पाकिस्तान कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा कि टू फ्रंट वॉर में ये लोग ईरान के साथ जो अपनी बॉर्डर है 900 किलोमीटर के आसपास की, वहाँ पर बिल्कुल कोई सोल्जर्स डिप्लॉय ना करे, क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान जब कोलैप्स करता है ईरान भी प्रयास करेगा कि बलूचिस्तान का कुछ एरिया ये भी कैप्चर कर ले, तो ये भी एक फ्रंट है। फिर फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की, इनका 1000 किलोमीटर का कोस्टलाइन का एरिया। अभी तक इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को अटैक किया नहीं है ऑपरेशन सिंदूर में। हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी में जो डिफरेंस है पावर का ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, उसके अलावा वेरियस और टाइप का जो हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमारी नेवी यूज़ करती है, हमारे मिसाइल्स, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। हम आराम से पाकिस्तान को आउटक्लास कर सकते हैं और इनके बहुत सारे कोस्टल सिटीज़ कैप्चर कर सकते हैं इंक्लूडिंग कराची। तो ये टोटल मिलाकर आप देखो 8000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन बनती है जो पाकिस्तान की मिलिट्री संभाल नहीं पाएगी। यहाँ पे बात ये नहीं आती कि कोई इंडियन बोल रहा है कोई पाकिस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखो इस सब को तो पाकिस्तान के लिए जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसलिए इनके जर्नलिस्ट, इनके मिनिस्टर्स चिंतित हैं कि टू फ्रंट वॉर अगर हो गई तो हम क्या करेंगे। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर बात करें ऑब्वियसली इससे हमको ऑप्शंस मिलती है। क्या हम टू फ्रंट वॉर इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को और इम्प्रूव कर दिया है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है क्वाइट पॉसिबली हम वापस 7 to 8% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। ऑल्दो आप कह सकते हैं हमारी ग्रोथ रेट आइडियल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, 10% नहीं है, बट वी आर स्टिल ग्रोइंग। और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक पावर है भारत की बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा जो डिफेंस बजट है बढ़ता रहेगा। जितना लेट इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, उतना बड़ा एडवांटेज उस वक्त भारत के पास होगा।
सो अगेन दिस इज गुड स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया. ऑब्वियसली हम इसको इमीडिएटली अभी यूज नहीं करना चाहेंगे, बट पाकिस्तान इज फीलिंग द प्रेशर. और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की, तो भारतीय नौसेना से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगा. क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने एक युद्धाभ्यास किया है, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025. आपको बताना है कि भारत ने ये युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया है. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएसए या फिर जापान. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है. इस बार के दिवाली सीजन में दिए जलाइए, सेलिब्रेट करिए, बट साथ ही साथ खुद में इन्वेस्ट भी करिए. बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. करियर 247 रिसेंटली 2 आइकॉनिक कोर्सेज जिनमें ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया हजारों बच्चों ने एनरोल कर लिया है. एक तो है हमारा डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स, कोलैबोरेशन बाय आईबीएम. जी हाँ, मल्टीनेशनल जायंट आईबीएम. साथ ही साथ हमारा जो जनरेटिव एआई कोर्स है पावर्ड बाय पीडब्ल्यूसी. ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अब ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड्स ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन अपस्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया. और अब आने वाले 4 दिनों में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ स्पेशल 20% दिवाली डिस्काउंट. यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का. सिंस हम आज के समय दिवाली सीजन में है, दिस डिस्काउंट इज 20%. ये जो डिस्काउंटेड सेल है ये 17 से लेकर 20 तारीख तक चलेगी. 20 तारीख मध्यरात्रि को ये सेल समाप्त हो जाएगी. तो आप अगर खुद में निवेश करना चाहते हैं, आप खुद को एक ऐसी स्किल देना चाहते हैं जो प्राउडली आप अपने रेज्यूमे में दिखा पाएं. ना सिर्फ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्ट किया है, आई हैव डन जनरेटिव एआई कोर्स, आई हैव डन डेटा एनालिटिक्स कोर्स. तो जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए. जो आपको कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स या कोई और कोर्स हो, उस पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा. यहाँ पे अपना नाम, बाकी डिटेल्स और डिस्काउंट कोड PD10 डालिए ताकि आपको कम प्राइस पे ये कोर्स ऑफर हो. करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी परचेज कर सकते हैं कंप्लीट. और इस दिवाली में आप लोग कर सकते हैं शुभ निवेश खुद में, अपनी स्किल्स में खुद को अपस्किल करके, ताकि आप अपने करियर में और आगे बढ़े. सो यूज करिए कोड PD10 एंड एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन विद करियर 247. इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू.